हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व और ये वीडियो आपका बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक देखना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, एंड फ्राइडेज एंड सैटरडेज हम लोग कुछ एब्स्ट्रैक्ट कंटेंट लगते हैं, लाइक पेनी स्टॉक्स हो गए और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट हो गया, लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म इन्वेस्टमेंट आइडियाज और ऐसे 2 डिजिट स्टॉक्स जो 3 डिजिट में जा सकते हैं पोटेंशियली, और फिर फ्यूचर में 4 डिजिट में भी जा सकते हैं, क्या पता। तो इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं हम सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पे। तो पीपल हु वांट द सेम एनालिसिस इन इंग्लिश, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है टेलीग्राम की। तो टेलीग्राम लिंक फॉलो करो, वहां पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों ऑडियो में डेली कुछ ना कुछ कंटेंट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड मिलता रहता है। ठीक है, एंड लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मार्केट एनालिसिस वीडियो में डाइव इन करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास 3 स्टॉक्स है आपके लिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, ये है आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मिड टर्म टाइप हो सकता है। कहो एक आध इन तीनों स्टॉक्स में से एक स्टॉक को आपका हो सकता है लोकेश मशीन, जिसका नाम है। पहले थॉमस कुक के बारे में बात करते हैं। तो ये इतना बड़ा मुझे ऊपर सप्लाई जोन दिख रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, और जब नीचे गिरा तो यहाँ से फिर से एक रेजिस्टेंस लेके गिरा। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है इन थॉमस कुक मंथली टाइम फ्रेम। अब ये एरिया की बात कर लेते हैं। नीचे के साइड पे मुझे दिख रहा है कि ये एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मार्केट हम बोले साइडवेज है, साइडवेज मार्केट है, तो वो इस तरह चलती रहेगी, राइट। तो जब वो यहाँ आ गई है तो वो ऊपर जाएगी। तो इस तरीके से अगर विजुलाइज करोगे तो आसानी पड़ेगी कि ये ब्रेक हुआ, ऊपर आ गया, फिर ऊपर और जाएगा, ऐसे करके ये सब हटा दो अपने माइंड से। विजुलाइज करो सिर्फ एक साइडवेज मार्केट है, वो कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो अब कहाँ जाएगी? अगर साइडवेज मार्केट मान लो ऊपर से नीचे आई है, तो वापस ऊपर जाएगी, जिससे कि वो वापस नीचे आए, जिससे वापस ऊपर जाए, है ना। साइडवेज मार्केट का यही एक मंत्रा होता है बेसिकली, है ना। तो अब थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, तो हम लोग को लाइक एक विजुअलाइजेशन हो चुका है अभी। अब वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो बन चुका है। ठीक है, एक बहुत अच्छा बेस यहाँ क्रिएट हो चुका है। ध्यान से देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, जिसका ब्रेक डाउन यहाँ हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और स्टॉक वापस ऊपर आ गया। इसका मतलब ब्रेक डाउन तो स्टॉक चाहता नहीं है हेड एंड शोल्डर का, और ये एक ऊपर के मोमेंटम में कैरी ऑन हो सकता है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है स्टॉक के लिए ब्रेक करने के लिए ये वाला लेवल, जो कि है आपका 69। तो जैसे ही थॉमस कुक, अब कुछ काउंटर ट्रेंड लाइंस की बात कर लेते हैं, तो ये इस काउंटर ट्रेंड, इस ट्रेंड एनक्लोजिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ये क्या है? ये एक ऐसी लाइन है जो कि पैटर्न को एनक्लोज कर रही है। ठीक है, और पैटर्न किस तरीके का है? एक डबल टॉप टाइप का पैटर्न था, जिसका यहाँ नेकलाइन था। वो ब्रेक हुआ, फॉल हुआ, रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, रीटेस्ट हुआ, फॉल हुआ, फिर ऊपर आके रीटेस्ट हो रहा है। तो मल्टीपल टाइम्स वो एक ही चीज को रीटेस्ट तो नहीं कर सकता और वापस वो नीचे जा रहा है, तो ये एक पैटर्न हो गया इसका मतलब। ठीक है, जितना प्राइस एक्शन था वो यहीं खत्म हो गया, अब यहाँ से एक पैटर्न चालू हुआ। वो क्या पैटर्न है? इस पैटर्न को हम कहते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न। मैं इसको येलो कर देता हूँ, लाइन को 2px कर देता हूँ जिससे आपको दिखाई दे। इस पैटर्न को हम कहते हैं ब्रॉडनिंग पैटर्न, ब्रॉडनिंग पैटर्न। ठीक है, तो अगर ये ऊपर के लिए ब्रेकआउट देता है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऊपर के लेवल्स पे देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि इसने ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि थॉमस कुक ने यहाँ पे एक हेल्दी कैंडल प्रोड्यूस की, कल यहाँ पे एक गुड हेल्दी कैंडल यहाँ प्रोड्यूस करी, तो हम वहां पे ट्रेड अपनी इनिशिएट करेंगे उन लेवल्स पे। ठीक है, वेट अ मिनट, इन लेवल पे अपनी ट्रेड जो है इनिशिएट करेंगे, और अपना टारगेट नंबर 1 क्या होगा गाइस? टारगेट नंबर 1 होगा आपका अपना स्विंग ट्रेडिंग का 80। ठीक है, और स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट 2 होगा 85। ठीक है, ये दोनों टारगेट्स आपके स्विंग बेसिस पे हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मिड टर्म थोड़ा, कि स्टॉक मान लो यहाँ पे आ जाता है, फिर क्या? फिर एक ये रिवर्सल लेगा, और इन जगहों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर बहुत ही स्पीड से ऊपर जाता है तो आपको इन जगहों पे फोकस करना पड़ेगा, और इस तरीके से एक मोमेंटम को कैप्चर करना पड़ेगा। जब ये टर्न कर रहा होगा वहां पे आप ऐड कर सकते हो। तो ये दोनों जगहें हैं, मैंने मार्क कर रखी हैं। ये दोनों रेजिस्टेंस एरियाज भी हैं, टारगेट 1 2 भी हैं, और जब ये नीचे आएंगे प्राइस, तो ये आपको टारगेट 1 2 जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? आपका अक्यूमुलेशन में, मिड टर्म लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो। और फिर आप जो है अपने टारगेट्स जो है 110 की लेवल्स के, और 90 से लेके 110 का जो स्प्रेड है, इनमें कहीं भी अपना बुक कर सकते हो। करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं एवरेज आउट प्राइस भी लूं, जो कि 100 आ रहा है, 110 एंड 90 का, तो ये 50% मोमेंटम के आसपास जाके आपका खड़ा हो जाता है। तो क्यों ना इस ट्रेड को ग्रैब करा जाए और हर हर प्रोसेस में से एक्यूमुलेट करा जाए। ठीक है, ये कोई कॉल नहीं है गाइस, मैं पहले बता दूं, ये एक आइडिया है। इस आइडिया पे वर्क करिए, और अगर कोई भी इशू आपको लगे
तो मुझे ज़रूर बताइए टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की। ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम है अपना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप लोग अपने आइडियाज़, आप लोग अपने स्टॉक्स भी डाल सकते हो मेरे टेलीग्राम पे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही डालता रहूँगा, आप लोग भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मूविंग अहेड, स्पिक स्पिक की बात कर लेते हैं, तो मंथली टाइम फ्रेम्स पे इस स्टॉक ने जो चैनल मैंने आपको दिखाया, अभी मैंने आपको क्या दिखाया? अभी मैंने दिखाया कि सेम टॉप था, मैंने आपको दिखाया कि सेम टॉप था और नीचे बढ़ता जा रहा था और हमें यहाँ पे ब्रेकआउट चाहिए, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इस तरीके से स्टॉक मूव कर रहा था। अब अगर इसी को उल्टा कर दूं मैं, जो पैटर्न मैंने आपके सामने अभी ड्रॉ करा था यहाँ पे ऊपर, जो कि आपका थॉमस कुक में डेली टाइम फ्रेम पे था, अगर यहाँ मंथली टाइम फ्रेम पे देखे तो उल्टा कर दें उस पैटर्न को, तो बार बार सेम लो बना रहा है बट एक हायर हाई बना रहा है, सेम लो और हायर हाई, ठीक है? और उसका ब्रेकआउट दे दिया है, तो कभी ना कभी तो देना ही था ब्रेकआउट। अब वहां क्या होगा? वहां एक मोमेंटम जनरेट होगा, वहां पे एक ट्रेड जनरेट होगी, वहां एक प्रोसेस जनरेट होगा, जैसे ग्रैब करना होगा, ठीक है? तो मैंने कुछ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम्स पे मैं गया था और मैंने यहाँ देखा कि एक यू शेप पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है, कप का ब्रेकआउट हुआ है और अक्यूमुलेशन हुआ है। कप का ब्रेकआउट हमारा ट्रेड एंट्री नहीं होती है, कप के ब्रेकआउट के बाद वीकली डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट्स हो, डेली ट्रायंगुलर फॉर्मेशंस, पैरेलल चैनल्स क्रिएट हो, प्राइस एक्शन लेवल एक जस्टिफिकेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हो, तो उसके बाद हम ट्रेड करते हैं कप पैटर्न को। कप पैटर्न किंग पैटर्न होता है, ठीक है? बट कप पैटर्न का ब्रेकआउट, बट उसके ऊपर ट्रेड नहीं ले सकते ऐसे, उसके बाद हम लोग को काफी वर्कआउट करनी पड़ती हैं चीजें। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से कि पहला टारगेट 70 का, सेकंड टारगेट 88 का, थर्ड टारगेट 136 का दिख रहा है। इतने बड़े बड़े टारगेट्स क्यों? क्योंकि पैटर्न भी बड़ा है, पैटर्न बहुत बड़ा है। पैटर्न है 8000 दिनों का जो ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है? उसका पैटर्न यहाँ तक क्या छोड़ो, और ऊपर तक 200 तक का हो चला जाएगी, ठीक है? तो इसको ध्यान पे रखना, इस स्टॉक को, स्पिक को, ठीक है? और अब इस फॉर्मेशन पे आते हैं, तो ये फॉर्मेशन क्या है? ये मेरा ट्रायंगल पैटर्न है, ये पैटर्न दिख रहा है, ये आपका ट्रायंगल पैटर्न है, ये इसकी एनक्लोजिंग लाइन है। ये आपका ब्रॉडनिंग पैटर्न है, ये इसकी एनक्लोजिंग लाइन है, ठीक है? ये आपका पैरेलल चैनल पैटर्न है, ये इसकी एनक्लोजिंग लाइन है। तो काफी मिक्सचर है, काफी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है? ये स्टॉक जब भी इन डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस पे आए तो इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है, ठीक है? और जब भी ब्रेकआउट होता है इनका, हम ट्रेड कर सकते हैं उसको, ठीक है? स्कैल्प कर सकते हैं, छोटी मोटी ट्रेड्स भी ले सकते हैं। तो आपका ये काफी बुलिश स्टॉक है, आपका इंट्राडे पे हेल्प करेगा ये स्टॉक, अचानक से मोमेंटम ऊपर दे देगा और आपका स्विंग ट्रेडिंग में और हर चीज में, मतलब मिड टर्म में आपका अच्छा एक टारगेट जो कि है 40% का करंट मार्केट प्राइसेस से 88 तक जाएगा, तो 100 पे हम लोग जो है फिर सोच सकते हैं 100 तक का एक इन्वेस्टमेंट करने को स्पेक में, ठीक है? तो ये भी एक बहुत अच्छी बेट हो सकती है। अब बात करते हैं लास्ट स्टॉक की आज की, जो कि है लोकेश मशीन्स। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? नॉर्मल अपना पैटर्न एक क्रिएट कर रहा है स्टॉक, जिसको हम लोगों ने नाम क्या दिया हुआ है? इस पैटर्न का नाम क्या है? इस पैटर्न को हम लोग कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ट्रायंगल। मतलब एक रेजिस्टेंस खाया स्टॉक और गिर गया, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस खाया, गिरा, और फिर ऊपर आया, फिर रिजेक्शन खाता है, गिरा, फिर नीचे आया, सपोर्ट वहीं से लिया, ऊपर आया। अब यहां से वापस आके नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। और अगर स्टॉक बुलिश हुआ तो यहीं से ब्रेकआउट दे देगा, टारगेट वन ये अचीव करेगा, थोड़ा पुल बैक लेगा और फिर दूसरे टारगेट की तरफ बढ़ेगा, थोड़ा पुल बैक लेगा, तीसरे टारगेट की तरफ बढ़ेगा, कहो पुल बैक यहाँ तक आ जाए और फिर एक जो है मूवमेंट आए ऊपर के साइड पे, वो भी हो सकता है। तो ये इतना हो सकता है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारा पहला अजम्पशन था, क्या था? कि ये स्टॉक जो है ऊपर जाएगा। वो अजम्पशन डेली टाइम फ्रेम पे कैप्चर करना होता है हमको, ऐसे ही MTFA जो है एनालिसिस करा जाता है। तो स्टॉक में एक बहुत ही मैसिव कंसोलिडेशन के बाद एक अपर सर्किट ब्रेकआउट मिलता है, जिसके बाद एक रैली दिखती है, कितनी? 53% की, छोटी मोटी नहीं, पूरा 50% स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ जाता है। और उसके बाद यहाँ क्या दिखता है? फिर एक कंसोलिडेशन दिखता है, साइडवेज मार्केट दिखती है और हमको इस तरीके की एक कैंडल का ब्रेकआउट चाहिए। क्यों मैं हूं इतना बुलिश स्टॉक पे? क्योंकि देखो, ब्रेक डाउन हुआ और उतनी ही उससे डबल पावर से स्टॉक वापस अपने चैनल के अंदर आ जाता है। इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है, स्टॉक भले ही कुछ प्रोड्यूस, कंपनी भले ही कुछ अच्छा जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस ना कर रही हो, कंपनी शायद अच्छा ना कर रही हो इतना एज पर एक्सपेक्टेशन, बट कंपनी बुरा भी नहीं कर रही है, ठीक है? कंपनी को अपने वैल्यूएशन पॉइंट अच्छे लग रहे हैं, ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं और ऊपर के दिख रहे हैं पॉइंट्स, इसीलिए स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है? स्टॉक यहाँ पे आपके आके क्या बना रहा है? बियर ट्रैप का सेटअप बना रहा है। स्टॉक क्या बना रहा है? जब नीचे से ऊपर आता है तो मदर बार कैंडल का ब्रेकआउट देके वहां कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है? कंसोलिडेशन चैनल में वापस आ रहा है और मंथली कन्फ्लुएंस सर्कल पे वापस कंसोलिडेशन मार रहा है, ठीक है? तो इसको हम बोल सकते हैं एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, यहाँ से अगर एक ब्रेकआउट मिलता है तो 20% से 30%, 80 का स्टॉक आपका 110 हो जाएगा, 30% तक जा सकता है। क्या ये कॉल है? क्या ये हो ही जाएगा? नहीं, ये कोई कॉल नहीं है, ऐसे बाय मत कर लेना।
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूर हेल्प लेना। और अगर आपको एनालिसिस खुद करना आता है, डेफिनिटली एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन के मूव ऑन, गो एंड एनालाइज करके। और चार्ट्स हैं आपके पास अगर, जो 2 डिजिट के स्टॉक्स जो 3 डिजिट में बदल सकते हैं। लिंक मेरे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अभी फॉलो करो मुझे वहां पे, एंड वहां पे अपना जो स्टॉक्स आपको लगते हैं पोटेंशियल, दूसरे लोगों की हेल्प करो। कम्युनिटी हमारी ग्रो हो रही है डेली, 5500 मेंबर्स टेलीग्राम पे हो चुके हैं और डेली बढ़ते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम लोग 60 लाइक्स। हिट दैट लाइक बटन एंड अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे टेलीग्राम पे ज़रूर पूछिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की, वीडियो पॉज़ करके आप अभी के अभी जॉइन करिए, ठीक है? बाकी कोई भी इश्यू हो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि आएगा कल, मार्केट एनालिसिस वीडियो।